हाय लार्वल डेवलपर्स, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने डैशबोर्ड पे काम करेंगे कि यहाँ पे हम स्टैट्स को शो कराएंगे कि हमारे पास कितनी कंप्लीट बुकिंग है, कितनी इनकम्प्लीट बुकिंग्स हैं, हमारे पास कितनी कैटेगरीज़ हैं, इनके हम काउंट्स यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, राइट। और हम इसको ये हमारी बुकिंग एप्लीकेशन है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप शूट कर रहे हैं। और अगर आप फुल फ्लैश प्रोजेक्ट किस तरह से बनता है लर्न करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और इवन अगर आपको कहीं पे इश्यूज़ भी आ रहे हैं तो मैं इस प्रोजेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी पब्लिकली ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। आप यहाँ से इस कोड को देख भी सकते हैं कि कहाँ पे आपके पास इशू आ रहा है और मेरे कोड के साथ मैच करके इसको आप अपने पास चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू हिट स्टार बटन। ओके, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और अपने VS कोड पे आता हूँ। अभी तक जितना भी कोड था मैंने पुश किया हुआ है, ठीक है, टिल दिस वीडियो मैं साथ साथ चीज़ों को पुश कर देता हूँ और अभी मेरे पास कोई भी न्यू चेंजेस नहीं है। तो आप वहाँ से कोड लेटेस्ट आपको मिलेगा जब भी आप पुल करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास डैशबोर्ड है और हम एज आ यूज़र लॉग इन है, राइट। हमने यहाँ पे रोल्स वगैरह को भी डिस्प्ले करना है। देन यहाँ पे हमने यूज़र का नाम भी शो करना है, राइट। तो इस सेक्शन पे आने से पहले हम इस डैशबोर्ड को कवर करते हैं कि डैशबोर्ड पे यहाँ पे हम स्टैट्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस रेवेन्यू की जगह हम दिखाते हैं कि हमारे पास पेड बुकिंग्स कितनी है, ठीक है। तो आप क्या करें, जो आपके पास वेब का राउट है जिससे आपका डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, ये वाला डैशबोर्ड, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, जो आपके पास कंट्रोलर है, आपने हमारे पास कंट्रोलर नहीं है तो आपने कंट्रोलर को न्यू बना लेना है फॉर डैशबोर्ड हैंडलिंग, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पे CMD पे आएँ और लिखें PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, राइट। और कौन सा कंट्रोलर, डैशबोर्ड कंट्रोलर, डैशबोर्ड कंट्रोलर। और मेक श्योर कि ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, ऑथ डायरेक्टरी के अंदर। क्यों, क्योंकि हमारे पास अथेंटिकेशन के रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें आएंगी वो इस ऑथ डायरेक्टरी के अंदर आएंगी, ठीक है। मैंने ऑथ लिखा, एंटर किया और ये हमारे पास कंट्रोलर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए, देखिए हमारे पास एक डैशबोर्ड कंट्रोलर आ चुका है। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम अपने डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। तो आपका सवाल होगा कि हमारे पास डैशबोर्ड तो ऑलरेडी ओपन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको क्लोजर से ओपन करने के बजाय हम राउट, यहाँ पे अपने राउट विद कंट्रोलर के साथ ओपन करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास क्लोजर दिया हुआ है मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड कंट्रोलर जो भी हमने क्रिएट किया है, डैशबोर्ड कंट्रोलर के क्लास। और देन इसका जो मेथड बनाऊँगा, ओपन डैशबोर्ड पेज भी बना सकते हैं, या जस्ट डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, डैशबोर्ड पेज। और इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है टॉप पे। ओके, ये इंपोर्ट नहीं हुआ, मैनुअली मैं इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है ऑथ के अंदर है जी डैशबोर्ड कंट्रोलर। ओके, नाउ नेम स्पेस इज़ फाइन। यहाँ पे आपने ओपन डैशबोर्ड मेथड को बनाना है यहाँ पे आके। ओके, पब्लिक फंक्शन और ओपन डैशबोर्ड। देन आपने यहाँ पे आना है और इसको रिटर्न कर देना है व्यू को, ठीक है। और किस व्यू को, डैशबोर्ड वाले व्यू को आपने रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो आपकी चीज़ें सिमिलर वैसी वर्क करेंगी जैसे पहले वर्क कर रही थी। देखिए हमारे पास चीज़ें वैसे ही वर्क कर रही हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जितनी पेड बुकिंग्स हैं, अगर मैं बुकिंग्स टेबल के अंदर आऊँ तो हमारे पास एक पेड बुकिंग है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका काउंट यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कंप्लीट बुकिंग्स, ठीक है। इसको वेरिएबल का नाम दें और यहाँ पे आपने लिखना है बुकिंग मॉडल। और देन आपको यहाँ पे इसकी और डिटेल नहीं चाहिए, लाइक ना तो आपने इसका कोई टाइटल दिखाना है ना उसकी कोई डिस्क्रिप्शन। तो आपने यहाँ पे काउंट मेथड कॉल करना है। तो काउंट क्या करता है, हमारे पास इसको काउंट करता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं। या आप यहाँ पे गेट लिख के फिर इसके ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे कंप्लीट बुकिंग और देन यहाँ पे काउंट इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास शॉर्ट वे है कि आप डायरेक्टली काउंट यहाँ पे लगा दें, जिससे आपकी क्यूरी भी ऑप्टिमाइज़ होती है और आपका कोड भी देना ऑफ कोर्स फास्टर होता है, ठीक है।
तो कंप्लीट बुकिंग्स, और इसमें आप कॉम्पैक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इवन आप एरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट बुकिंग या कंप्लीटेड बुकिंग, कंप्लीट बुकिंग या पेड या सक्सेसफुल बुकिंग, ठीक है। कंप्लीटेड बुकिंग मैं इसको कर रहा हूँ। कंप्लीटेड बुकिंग मैंने इस तरह से की को मॉडिफाई किया, और इसको जो वैल्यू असाइन करनी है वो कौन सी, कंप्लीटेड बुकिंग करनी है। ठीक हो गया। अब इस की को मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉल कराना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी लिखता हूँ कंप्लीटेड बुकिंग्स, ओके। और यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को डिस्प्ले कराता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डॉलर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे काउंट आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ बुकिंग्स, ठीक है। और देन अगर ये बुकिंग है तो बुकिंग का काउंट दिखाए, अगर नहीं है तो 0 दिखाए, ठीक है। तो कैच करने के लिए यूज़ होकर हमारे पास 0 भी यहाँ पे टर्न करेगा, ओके। देन मैं इस 3% वाली लाइन को ख़त्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे परसेंटेज की बजाय सिंस फॉर एवर इसको कर देते हैं, या सिंस या ठीक है फॉर एवर हम कर देते हैं, या लाइफ टाइम स्टैट्स। लेट्स गेट रिफ्रेश, और यहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी, ओके। सो बुकिंग वाली हमारी जो नेम स्पेस है वो एडिट नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने टॉप पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश बुकिंग्स, बुकिंग नॉट बुकिंग्स, ओके। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास कंप्लीटेड बुकिंग और एक हमारे पास बुकिंग आ रही है, राइट। और ये हमारे पास जो आइकन आ रहा है आपने सिमिलर आप इसके मुताबिक बुकिंग के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। तो लाइफ टाइम, इसको थोड़ा सा लाइन को बिट लाइफ टाइम बुकिंग समथिंग इस तरह से कर देते हैं इसको। कंप्लीटेड की बजाय मैं जस्ट यहाँ पे कंप्लीटेड शो करता हूँ, ओके। लाइफ टाइम बुकिंग्स, ओके। देन दूसरे में हमारे पास हम कर सकते हैं इसको इनकम्प्लीट, और इसमें हम इनकम्प्लीट बुकिंग सिखाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, अब इसमें आपने कंडीशन लगानी है। कंप्लीटेड की कंडीशन कौन सी होगी, वेयर। यहाँ पे हम कंडीशन लगाना भूल गए हैं, वेयर स्टेटस इक्वल क्या होगा, पेड होगा तो वो कंप्लीटेड होंगी, और जहाँ पे स्टेटस पेड नहीं होगा, ठीक है, लेट्स से अनपेड होगा, तो वहाँ पे क्या करना है हमने, इस चीज़ को अनपेड को आप इस तरह से गेट कर सकते हैं, ठीक है। या इवन या कैंसल्ड बुकिंग को आप डिफरेंटली दिखाना चाहते हैं, या हमारे पास और तरह की भी बुकिंग है, लाइक फ्री वाली बुकिंग्स भी होंगी, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे कैटर करना है। अब इस केस में हमने एक और वेयर कंडीशन भी लगानी है, एक तो पेड होगा, और एक अगर आपको याद हो तो हमारे पास हम इसकी टाइप फ्री भी स्टोर करते थे, ठीक है। तो अब हमने दोनों को कैटर करना है। तो जिस तरह से हमने इसको उधर होम कंट्रोल के अंदर इम्प्लीमेंट किया था कि हम यहाँ पे वेयर कंडीशन यहाँ पे लगाते थे, अगर मैं वेयर कंडीशन फाइंड करूँ उसको, वेयर यस, हमने ये कंडीशन लगाई थी, वेयर स्टेटस इज पेड, वेयर दिस इज। तो इस तरह से हम उसको गेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ होगी, जो हमारे पास बुकिंग होगी। मैंने यहाँ पे लिखा और साथ में काउंट भी लगा लिया, और यहाँ से एरो ख़त्म कर दें, वेयर क्यूरी, और मैं इसको कर देता हूँ कुछ इस तरह से। सो हमारे पास स्टेटस इज पेड और वेयर स्टेटस इज़ फ्री, तो हमारे पास कंप्लीटेड बुकिंग होंगी, और जहाँ पे अनपेड स्टेटस होगा वो हमारे पास कौन सी होंगी, इनकम्प्लीट बुकिंग होगी, ओके। इनकम्प्लीट बुकिंग्स, ओके।
आपने इसको इनकम्प्लीट बुकिंग्स ओके और इसको वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक हो गया। अब इसी की को आपने पकड़ना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी इनकम्प्लीट बुकिंग अगर हैं तो आपके पास बुकिंग शो करे, अदरवाइज़ ज़ीरो शो कर दे। ठीक है। देन इस लाइन को आपने ख़त्म कर देना है और यहाँ पे लिखना है लाइफ टाइम बुकिंग्स। लेट्स गो हेयर, गेट रिफ्रेश एंड इट्स रिटर्निंग ज़ीरो, राइट, लाइफ टाइम बुकिंग्स। दैन थर्ड हमारे पास यहाँ पे हम कैटेगरीज़ का काउंट शो करा सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम सिस्टम के अंदर कितनी कैटेगरीज़ मौजूद हैं। और मेक श्योर कि जो हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हैं। ठीक है। हमने अगर एक यूज़र की निकालनी होगी तो हम यूज़र का यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, कैटेगरीज़ को गेट करना है। तो उसके लिए कौन सा है, आप कैटेगरीज़ के वेरिएबल बनाएं और इसके अंदर आप कैटेगरी और ऑल जितनी भी कैटेगरीज आ रही हैं आप उनको ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। और इसकी नेम स्पेस को भी ऐड कर दें टॉप पे, इट्स अ कैटेगरी ओके। और अब हमारे पास कैटेगरीज यहाँ पे गेट होंगी। और अगर आपने ये ब्रैकेट वाला सेंटेंस लगा लिया तो ये नहीं है कि आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड नहीं लगा सकते, आप वो स्टिल लगा सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे लिखें और कामा पास कर दें। ठीक हो गया। और देन यहाँ पे आप आ जाएं अपने इस पे, यहाँ पे लिखें जी कैटेगरीज और यहाँ पे जी लिखें कैटेगरीज 0 और कैटेगरीज काउंट मैं इसको बना देता हूँ कैटेगरीज काउंट। और यहाँ पे आपने आना है और आपने एक तो कैटेगरीज काउंट करना है और देन यहाँ पे आपने काउंट लगा देना है रेदर देन ऑल, क्योंकि हमने जैसे उसका काउंट गेट करना है। तो ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी टोटल कैटेगरीज, ये एडमिनिस्ट्रेटर और सिंपल यूज़र सभी के लिए सेम होंगे स्टैट्स। कैटेगरीज टोटल 3 हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं, राइट। तो इस तरह से हम स्टैट्स को दिखा सकते हैं और यहाँ पे हमारी जो रीसेंट बुकिंग्स हैं उनको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिजेक्टेड और उनके प्रॉपर स्टेटस के साथ उनका क्या स्टेटस आ रहा है, तभी हमने यहाँ पे बुकिंग्स को भी दिखाना है। ठीक है। इसको किया क्लोज और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बुकिंग्स, ठीक है। और इसमें जिस तरह से हमने वहाँ पे गेट किया था कि हमने यूज़र के इवेंट्स को डिस्प्ले कराया था, तो हम सेम चीज़ यहाँ पे भी करा सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हों, या हम यहाँ पे रीसेंट जो इवेंट हैं हमारे क्रिएटेड हम उनको डिस्प्ले करा सकते हैं, या रीसेंट कैटेगरीज़ को आप शो करा सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से हमने ये वाले इवेंट्स शो कराए हुए हैं, ठीक है, सिमिलर चीज़ को आप यहाँ पे भी शो करा सकते हैं। मैं इसी को करा देता हूँ। जो हमारे पास रीसेंट 3-4 इवेंट हैं या 5 इवेंट हैं जितने हमारे पास उसमें लोड होंगे, हम उनको यहाँ पे शो करा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मेरे पास बन रहा है इसका कंट्रोलर, कौन सा, होम कंट्रोलर बन रहा है। ओके, तो मैं इवेंट्स वाले कंट्रोलर के अंदर आता हूँ। इवेंट कंट्रोलर, वेयर इट इज़, इवेंट कंट्रोलर। ओके, इवेंट कंट्रोलर मैंने कहाँ पे क्रिएट कर दिया है, बहुत मैंने क्लोज किया साइट के अंदर। फाइल कंट्रोलर इज डिफरेंट गाइस। मेरे पास इवेंट कंट्रोलर कहाँ पे गया, मुझे मिल सॉरी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। सो अब इस इवेंट कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हम डिफरेंट यहाँ पे इवेंट्स को गेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि जो इवेंट्स हैं आपने ग्रैब करने हैं और इन इवेंट्स को हमने दिखाना है। और रीसेंट इवेंट को हम एडमिन डैशबोर्ड के अंदर तो चलें ये फ़ाइन है, लेकिन जो यूज़र है उसकी केस के अंदर ये चीज़ें फ़ाइन नहीं है। ठीक है। हम वहाँ पे यूज़र की कुछ डिफरेंट दिखा सकते हैं। ठीक है।
या हम बेसिकली यूज़र के केस के अंदर ना भी दिखाएं तो हमारे पास ये चीज़ वर्क करेगी। ये सिर्फ एडमिन के लिए ये वाला फीचर होगा, ठीक है। हमने कहा यूज़र को छोड़ो, आप ऐसा करो कि जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं वो सारे आपने गेट करने हैं। जिस तरह से ये वाली लाइन आ रही है, तो हमने कहा सारे इवेंट्स गेट करो, और इस इवेंट्स को हमने पास कर दिया इधर कॉम्पैक्ट को, ठीक है। और अब हम इधर आ गए यहाँ पे। सो यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं आपने उन एट्रीब्यूट्स को भी मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर मैं इवेंट के इंडेक्स पेज पे जाऊँ, event/index, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके सारे कॉलम वगैरह बने हुए हैं, पूरा टेबल। तो मैंने इसको किया कॉपी इस टेबल को, और T1 टेबल रिस्पॉन्सिव को मैं फुल को या जस्ट इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ इफ़ कंडीशन तक, और यहाँ तक हमारे पास टेबल यहाँ तक आ रहे हैं। लेट्स क्लोज दिस टेबल, और इसके अंदर आप पेस्ट कर दें इसको। ठीक हो गया जी, हमारे पास इवेंट्स आ गए और इवेंट्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं। लेट्स गो हेयर, क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड, और हमारे पास इवेंट फाउंड नहीं हुआ तो हम इवेंट को ऐड करते हैं टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ऐड ऑन करना है, तो ये आएगा इवेंट लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास स्पोर्ट गाला, और ये इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वैसे ही जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पेड स्टेटस और इनकी सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, और शो से मज़ीद इनकी डिटेल को भी रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सारे इवेंट्स को हमने डिस्प्ले नहीं करना। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 20 इवेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमने जो रिसेंट 3 होंगे वो लोड करने हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लगानी है। लिमिट भी आप यूज़ कर सकते हैं, इवन टेक भी यूज़ कर सकते हैं, टेक 3, ठीक है। और आई थिंक टेक के साथ हमें गेट कॉल करना पड़ता है, क्योंकि हमें बिल्डर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके, यहाँ पे गेट कॉल करें तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी इवेंट्स पड़े रहेंगे ये सिर्फ 3 इवेंट्स को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और साथ में इसका आप वो भी चेंज कर दें, रीसेंट इवेंट्स, ठीक हो गया। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास रीसेंट इवेंट आ गया। और इवन अगर आपने रीसेंट शो कराने हैं तो उसके लिए आप ये करेंगे ऑर्डर बाय लगा लें, ऑर्डर बाय, और क्या करें आप क्रिएटेड ऐड का सबसे पहले हमारे पास कॉलम होता है डिसेंडेंट और क्रिएटेड ऐड। तो आप जो सबसे लास्ट इवेंट क्रिएट हो गया उसको आप पहले दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, ये डिसेंडेंट यहाँ पे आएगा और ये असेंडेंट यहाँ पे आएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास ये वाला टॉप पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस तरह से इसको सॉर्ट कर रहे हैं कि जो लास्ट पे क्रिएट हुआ है वो टॉप पे आए, ताकि रिसेंट यहाँ पे हमारे पास नज़र आए, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स नज़र आ रहे हैं यूज़र को। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यूज़र की चीज़ों पे काम करना है कि ये वाले जो काउंट्स आ रहे हैं, जब हमारे पास सिंपल यूज़र लॉगिन हो तो उसको डिफरेंटली नज़र आए, राइट। और जब हमारे पास एडमिन लॉगिन हो तो उसको डिफरेंटली नज़र आए। तो हमारे पास ये कंप्लीटेड बुकिंग, इनकम्प्लीट और कैटेगरीज़ हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। कैटेगरीज़ सभी के लिए सेम आएंगी, और ये वाला आपने ये करना है कि इसके लिए वेरिएबल बनाएं कंप्लीटेड बुकिंग इक्वल 0, ठीक है। और देन इनकम्प्लीट बुकिंग, ये हम बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, और देन हम इस पर कंडीशन लगाने लगे हैं, ठीक है। इफ़ द लॉगिन यूज़र, हम ऐसे इधर यूज़र का एक क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल, लॉगिन यूज़र हमने गेट करना है ऑथ, और यूज़र जो हमारे पास यूज़र है अगर वो लॉगिन है, ठीक है, तो आपने क्या करना है इफ़ यूज़र, और देन आपने क्या करना है यहाँ पे स्टेटस उसका चेक करना है। अगर यूज़र रोल इक्वल एडमिन, ठीक है, अगर वो एडमिन की इक्वल है, या मैं अगर यूज़र ब्लेंड में जाऊँ तो यहाँ पे हमने एक चेक रोल और अबाउट, अच्छी ये चीज़ हमने और लगाई थी। अगर उसका रोल एडमिन हो तो उस टाइम पे आपने ये 2 चीज़ें रिटर्न करनी है, ठीक है। ये ठीक हो गया, ओके। और अगर हमारे पास रोल एडमिन का ना हो
ओके सॉरी। अगर हमारे पास रोल एडमिन हो तो आपने ये चीज़ रिटर्न करनी है, और अगर हमारे पास रोल एडमिन का ना हो तो आपने क्या करना है, इस पर हमने वेयर कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर, और इसमें वेयर यूज़र आईडी इक्वल whatever the user we have at the top, let's get its id। ठीक हो गया, वेयर यूज़र आईडी इक्वल दिस, ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। ठीक है, लेट्स गेट सेव। और ये हमारे पास हमने इनको टॉप पे यहाँ पे ग्लोबली बनाया है ताकि ये इधर इफ़ के अंदर हों या इधर हों, ये यहाँ पे नीचे एक्सेसिबल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास स्टिल सेम स्टैट्स शो हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वही यूज़र लॉगिन है जिसकी ये स्टैट्स हैं। ठीक है, लेट्स से मैं ये यूज़र 1 को असाइन कर देता हूँ, यूज़र 1 को असाइन कर देता हूँ, 1 पे आया, तब इसके अगेंस्ट 0 शो होगा। ठीक है, देखें 0, और अगर मैं अब एडमिन को लॉगिन करूँ तो उसको स्टिल सारे नज़र आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया एडमिन, मेरे पास ये वाला है, सो ये मेरे पास डैशबोर्ड पे आ चुका है, और देखें इसके पास कंप्लीटेड 1 आ रहा है। ठीक है, और ये वाला अब मैं असाइन कर देता हूँ 2 वाले यूज़र को। ठीक है, उसी को मैंने वापस कर दिया, लेकिन जो एडमिन है उसको स्टिल ये वाला यहाँ पे नज़र आएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें हमारे पास एडमिन को स्टिल ये नज़र आ रहा है। हमारे पास यूज़र को सिर्फ वही नज़र आएगा, लेकिन एडमिन को वो नज़र आएगा। और ये रीसेंट इवेंट्स भी खैर है, हमारे पास जो सिंपल यूज़र है उसको भी नज़र आए पड़े, इट्स फाइन। और गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी चीज़ों को कवर करते हैं कि हमारे पास हमने रोल नेम भी यहाँ पे शो करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग पे भी काम करना है कि यूज़र हमारी अपनी प्रोफाइल को किस तरह से सेटअप कर सकता है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।